हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशंस है वो एग्जामिनेशंस का डेट लगभग हर कैंडिडेट को लगभग पता चल चुका है। मैंने पिछले वीडियोस के जरिए से आपको इन्फॉर्म भी किया था कि पार्ट 1 का जो एग्जाम है पटना यूनिवर्सिटी में वो कब जा करके कंप्लीट होगा। तो बेसिक आइडिया आपके पास है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट आइडियाज़ के बारे में जानेंगे, जिसमें मार्किंग स्कीम, इसके बाद जो आपका पासिंग मार्क्स है, इसके बाद क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपका एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए रहना चाहिए, चाहे वो BA कोर्स हो, BSc हो, BCom हो, BBA हो, BMC हो। हर कोर्सेज के लिए एक कॉमन आइडियाज़ के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। प्लस आज मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि रिजल्ट जो भी 2021 का जो रिजल्ट आया है BA BSc BCom का, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा रिजल्ट का। मैं मतलब आपको रिजल्ट लाइव में दिखाऊंगा किस तरीके से रिजल्ट में क्या कुछ कंडीशंस होते हैं, किस तरीके से ऑनर्स का पासिंग मार्क्स होता है, किस तरीके से कंपोजिशंस का होता है, किस तरीके से सब्सिडरी का होता है, मतलब 100 मार्क्स में कितना लाना होता है, या फिर ऑनर्स में 75 में कितना लाना होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितना लाना होता है। ये सारा बेसिक आइडियाज़ के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्लस अभी जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के लिए लगातार कैंडिडेट स्ट्राइक भी कर रहे हैं, यानी जो अभी जो कल परसों रिजल्ट आया है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो वो यूनिवर्सिटी में कुछ भी रिजल्ट में डिस्टर्बेंस होता है तो वो हर एक स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है, चाहे वो आने वाले स्टूडेंट्स हो या जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी। तो बेसिक आइडियाज आपके पास होना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप उस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहें एंड किसी भी प्रकार का आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो गाइज, आज के इस वीडियो में तमाम सारे अपडेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो अभी करंटली सिचुएशन है पटना यूनिवर्सिटी का, जो अभी एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, सिलेबस का क्या कुछ आइडिया है, क्वेश्चन बैंक आइडिया क्या है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम सारे कंटेंट को आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। मैंने आपको फुल सपोर्ट किया एडमिशन के टाइम में, आपका एडमिशन सही तरीके से हो गया। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, यानी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग भी मैंने आपको सारा बेसिक आइडियाज बताया, लेकिन रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको लाइव वीडियो मैंने नहीं दिया, तो मैं लाइव वीडियो भी आपको रजिस्ट्रेशन का दे दूंगा। इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, इसके बाद जा करके आपका एग्जाम आएगा। एग्जाम के लिए ही आपने एडमिशन लिया, मतलब कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो आपका एग्जाम है। तो एग्जाम में आपको पास करना है, इसके बाद ही आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो एग्जाम के लिए आपको पहले से ही सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम का सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और वीडियो इन तक देखिएगा। किसी भी प्रकार का क्वेरी रह जाए तो क्वेरी के रिगार्डिंग आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो अभी डेट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेट्स का बेसिक आइडिया ले लीजिए कि कब से क्या कुछ डेट्स रहने वाला है। अभी फिलहाल में जो अभी चल रहा है वो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका लास्ट ऑफ कह सकते हैं कि अभी अप्रैल, लास्ट ऑफ अप्रैल अभी आपका पहला स्टेज का डेट है, यानी कह सकते हैं कि 31 अप्रैल तक अभी आपका डेट है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग। लेकिन ये डेट में कुछ बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन के डेट्स को फिर से एक बार एक्सटेंड किया जाएगा। इसके बाद जिस डेट्स में आप एंट्री कर जाते हैं वो आपका है मई में, यानी अभी जो 31 अप्रैल तक जो आपका फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद जो सेकंड स्टेज में डेट बढ़ेगा वो आपका 15 से 20 मई तक। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का आता है वो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका लास्ट ऑफ मई स्टार्ट होगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का, जो कि चलेगा आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। ध्यान रखिएगा डेट्स के बारे में, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। और फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद आपका एग्जामिनेशन का टाइम आएगा। तो एग्जामिनेशन का टाइम है कि उम्मीद है अगर गर्मी छुट्टी, अगर जो समर डे का जो वैकेशंस होता है, अगर वो वैकेशंस में टीचर्स एग्जाम लेने के लिए एग्री हो जाते हैं, देन आपका एग्जाम लास्ट ऑफ जून, नहीं तो फिर आपका एग्जाम स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के कह सकते हैं 15 से 20 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल है, जो कि सारे एक्सपेक्टेशन है। मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस बता दिया। तो एग्जाम के डेट्स आप समझ चुके होंगे। और अभी जो रिजल्ट आया है, यानी कल रिजल्ट के लिए लगातार स्ट्राइक भी हुआ स्टूडेंट्स का, यानी रिजल्ट में अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी होता है, आपके साथ अगर कोई भी प्रकार का फॉल्ट होता है रिजल्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आगे आने वाले टाइम्स में आप भी एग्जाम देने वाले हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स यूनियन तैयार रहती है, आपके साथ सपोर्ट के साथ आपके लिए स्टैंड अप होती है। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने नहीं करता है, मेन मायने करता है आपका एग्जाम्स का प्रिपरेशन। आप अपने एग्जाम्स के पेपर्स में कितना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, उसी से रिजल्ट डिसाइड होता है। हाँ, रिजल्ट में कभी कदार कुछ साइट्स के डिस्टर्बेंस के कारण या फिर कुछ अदर फैक्टर्स के डिस्टर्बेंस के कारण रिजल्ट में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से डिमोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स। और अभी जो रिजल्ट आया है 2021 का, उसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन का कंडीशंस आ गया है। कारण है कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स को 60% भी अलॉट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, कुछ सर्वर्स के प्रॉब्लम्स के कारण। तो ये सारा आप पे इफेक्ट अभी नहीं करेगा, बस आप एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में लगे रहिए। रिजल्ट्स के लिए अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने कोर्स को कवर अप करना चाहिए। ये आप टारगेट लेकर चलिएगा। तो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचिएगा नहीं, सोचिएगा अपने प्रिपरेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्स का डेट्स है, मैंने डेट्स आपको बता दिया। प्रिपरेशंस के बारे में मैं बात करता हूँ कि प्रिपरेशंस आपको किस तरीके से करना है। तो प्रिपरेशंस के बारे में बेसिक आइडिया समझ लीजिए कि प्रिपरेशंस करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो उसके लिए मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस पैटर्न्स में आप दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको कुछ गेस्ट पेपर्स के पिक्स आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन सही से समझ आ सके। सो एग्जामिनेशंस की तैयारी में एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे जो पहला बेसिक स्टेप है वो आपको क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस का आपको आइडिया होना चाहिए। यानी PU किस टाइप्स का क्वेश्चन आपसे पूछता है, पटना यूनिवर्सिटी किस टाइप्स का क्वेश्चंस पूछता है। तो उसके लिए क्वेश्चंस कलेक्शंस के लिए कुछ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस बैंक्स आते हैं, जैसे विकास एग्जामिनेशंस गाइड इस तरीके से करके आता है। ये बेसिकली एक क्वेश्चंस बैंक है जिसमें आपका कलेक्शंस होता है
सारे 10 ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो आपको पहला मैं आपको जो प्रेफर करूंगा और मैं आपके लिए ये एक बेनिफिशियल भी रहेगा, आप विकास का जो एग्जामिनेशन गाइड है यानी जो क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। इसमें 10 साल का क्वेश्चन का कलेक्शन है। और जो पीयू का जो एग्जामिनेशन है, इसका एक सबसे बड़ा खासियत भी समझ लीजिए। पीयू यानी पटना यूनिवर्सिटी लगभग जो क्वेश्चंस पूछती है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, यानी कोई भी ऐसा एक नया क्वेश्चन नहीं है जो यूनिवर्सिटी पूछती है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस। तो अगर आप इस 10 साल के कलेक्शंस को देख लेते हैं और जैसे लेटेस्ट सपोज आपने देखा 2010 का, 2011 का, 2022 का, इस तरीके से आप पूरे ईयर्स का क्वेश्चंस का कलेक्शन देखते हैं। एंड इसमें आपको क्या करना है कि वैसे क्वेश्चंस को पिक आउट करना है जो बार बार पूछे गए हैं। जैसे 2010 में भी कोई क्वेश्चन मान लेते हैं पूछा गया होगा, 2013 में भी पूछा गया होगा, 2017 में भी पूछा गया होगा, मतलब जिस क्वेश्चन का जो रिपीटेशन है वो मैक्सिमम टाइम है, यानी वैसा क्वेश्चन जो बहुत टाइम ज़्यादा पूछा गया है। इसका मतलब ये भी होता है कि वो 2022 के एग्जाम में यानी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक से रेडी वैसा क्वेश्चंस को पिक आउट कर लेना है अपने पेपर के लिए, क्वेश्चंस को पिक आउट कर लेना है। और आपको क्या करना है कि कम से कम आप टारगेट कीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन यानी 20 to 30 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस को पिक आउट कर लेना है जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हुआ है, और आप उस क्वेश्चन का आप एक नया क्वेश्चन बैंक बनाइए अपने कोर्स के लिए। अगर आप अपने टाइप के लिए यानी आप अपने लिए 20 से 30 क्वेश्चन बैंक से आप निकाल लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम रिपीटेड हैं, अगर आप इस 20 से 30 क्वेश्चन का भी तैयारी सही तरीके से कर लेते हैं, देन आपका 80 to 90% आपका 100% सिक्योर हो जाता है। अगर आप सही तरीके से इस 20 to 30 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये आपका बेसिक स्टेज है कि प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करना चाहिए। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन बैंक के प्रिपरेशन में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन था। तो क्वेश्चन बैंक के कलेक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस में यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन थे, जैसे फिजिक्स का मेरे पास अभी क्वेश्चंस बैंक है और इसमें देख सकते हैं 2010 का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने की कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है लैग्रांजियन का क्वेश्चन, देख सकते हैं 2010 में भी पूछा गया था। सेम तरीके से इसको मैंने फाइंड आउट किया, इसके बाद मैंने पाया कि ये 2000 आगे के क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको पिक देख सकते हैं यहाँ पे लैग्रांजियन के क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन में भी पूछे गए। तो इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होते हैं, उसी क्वेश्चन का आपको कलेक्शन रेडी करना है। और 100% ये कंफर्म है कि वही क्वेश्चन आपको 2022 के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन यानी नथिंग नया क्वेश्चन, कोई भी नया क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, बस रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया जब मैंने एग्जाम दिया तो जो सारा एक्सपीरियंस था मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और यही एक्सपीरियंस आपको काम करेगा। यहाँ तक मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, क्वेश्चन का सेट का कलेक्शन कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, यानी जो आपने क्वेश्चन का कलेक्शन किया उसका आंसर कहाँ से मिलेगा और आपको आंसर प्रिपेयर कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जो भी आपने 20 से 30 क्वेश्चन का कलेक्शन किया उसका आप आंसर लिखने के लिए सही से सीखिए। और आंसर लिखने का जो बेसिक आइडिया है वो भी आपको विकास के पासपोर्ट्स आते हैं, यानी विकास पब्लिकेशंस के ही जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा उसी का पासपोर्ट आता है। मतलब पासपोर्ट में वो हर एक क्वेश्चन जो आपने रिपीटेड क्वेश्चन का जो कलेक्शन बताया उसका आंसर आपको विकास के इस पासपोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या कुछ कोशिश करना है कि आपको जो आंसर करने का पैटर्न है बस आप उसी को इससे सीखिए, यानी जो आंसर करने का जो सिस्टम है, जैसे कोई क्वेश्चंस मान लेते हैं साइंस का होता है तो जिसमें सबसे पहले देना होता है इंट्रोडक्शंस, वर्किंग, प्रिंसिपल, इस तरीके से जो बेसिक आइडियाज है वो बेसिक आइडियाज खाली आप पासपोर्ट से सीखिए। क्या कुछ कंटेंट है, क्या कुछ मटेरियल यानी क्या कुछ आंसर लिखना है वो आप अपने लैंग्वेजेस में लिखने के लिए कोशिश कीजिए, यानी अपने सुटेबल आंसर जो लिखना है वो आप अपने पैटर्न से लिखने का ट्राई कीजिए। जो आपकी क्लासेस चले उस क्लासेस में जो सारा मटेरियल दिया गया उसी बेसिस पे आप उस जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन किए हैं उसका आप आंसर प्रिपेयर कीजिए। और बस आप हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस के साथ अगर आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं, देन आपका जो मैंने आपको परसेंटेज बताया वो आपका परसेंटेज 100% सिक्योर हो जाता है। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का कलेक्शन बनाइए, क्वेश्चन का जो आंसर करने के लिए जो सपोर्ट लेना है वो आप पासपोर्ट्स का सपोर्ट ले सकते हैं। प्लस में आपका जो क्लासेस चला है, क्लासेस में जो आपको मटेरियल दिया गया, जो आपको आंसर दिया गया उस आंसर को लिखिए। खाली आप पासपोर्ट से समझिए कि किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। आंसर लिखने के टाइम में ये मैटर नहीं करता है कि आपको 5 पेज लिखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप 5 पेज में लिखते हैं या 3 पेज में लिखते हैं या फिर 2 पेज में लिखते हैं। बस बेसिक जो टर्म्स है उस बेसिक टर्म्स का आप यूज़ करते हैं या फिर यूज़ नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चंस के लिए पेज ना देखिएगा बल्कि आप देखिएगा सिस्टम किस तरीके से सिस्टम के साथ हम लिख पाते हैं या फिर नहीं लिख पाते हैं। पासपोर्ट्स के भी बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। आंसर आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है तो पासपोर्ट्स के जरिए से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चंस के बारे में जान जाते हैं और जो आपका आंसर करने का तरीका है इसके बारे में भी जान जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक डिमेरिट्स हो जाता है स्टूडेंट्स के पास कि वो सिलेबस के बारे में जानते ही नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है इसके बारे में भी कई सारे कैंडिडेट सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको एग्जाम का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है यानी कोर्स आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं, आप उसे सिलेबस से मिला लीजिए कि सिलेबस के साथ आपने हर कंटेंट को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अगर आप पढ़िएगा तभी आप पासपोर्ट से आंसर निकाल सकते हैं या फिर आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन का सेट बना सकते हैं। तो सिलेबस का आपके पास सिलेबस का बेसिक आइडियाज 100% होना
होना चाहिए। तो हर एक कोर्स का आपके पास जो भी आपका कोर्स है, या चाहे सब्सिडी का पेपर हो या फिर ऑनर्स का पेपर हो, आप उसका सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रखिए और हमेशा टाइम यानी हर टाइम आप सिलेबस अपने साथ रखिए। जब भी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट को पढ़िए ताकि वो आपका एग्जामिनेशन में काम करे। अगर आप पूरे कोर्स को कवर अप करना चाहिएगा, पूरा बुक देखिएगा, देन फिर ये कवर अप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्टीज को कम करने के लिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपना स्टडी को कंप्लीट कीजिए। ये आप सिलेबस भी आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट आइडिया रखता है। क्वेश्चन बैंक का क्या कुछ आइडिया था, मैंने क्वेश्चन बैंक का आइडिया दिखा दिया। अब मैं आपको लास्ट आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट में पासिंग मार्क्स क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, इसको समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा लिखने से ये कंफर्म नहीं होता है कि आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, बल्कि मेन चीज़ है कि जो टीचर्स आपको पढ़ाए यानी जो कॉपीज़ होता है वो कॉपीज़ भी चेक करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, यानी जो आपके कॉलेजेस के टीचर हैं वही टीचर्स चेकआउट करते हैं। तो कॉपी जहाँ चेक होता है वो टीचर्स ही कॉपी चेक करते हैं और बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के टीचर नहीं चेक करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का मटेरियल यूज कीजिए, जो उन्होंने बताया है उसी मटेरियल्स को ज़्यादा यूज कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गाइड से छाप दिए या फिर पूरा का पूरा गाइड से इन्फॉर्मेशन से लिख दिए, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप अपने लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में किस तरीके से पासिंग मार्क्स होता है, यानी 100 में से कितना लाना होता है, 75 में से कितना लाना होता है, जिसके वजह से आप पास होते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। यूँ तो ऐसे जो पेपर्स है, पेपर्स का जो पासिंग मार्क्स या फुल मार्क्स या फिर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, इसका जो बेसिक आइडिया होता है वो आपको सिलेबस में भी मिल जाएगा। तो अगर आप सिलेबस अपना डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल, मेरे पास बीएससी, अगर किन्हीं का बीएससी में फिजिक्स सब्सिडी होता है तो पार्ट 1 में थ्योरी पेपर एक होता है, प्रैक्टिकल पेपर एक होता है, जिसमें थ्योरी पेपर उनका 75 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स उनका लाने के लिए 23 मार्क्स उनका पासिंग मार्क्स है। तो इस तरीके से पासिंग मार्क्स का जो बेसिक आइडिया है वो आप सिलेबस से भी ले सकते हैं और हर एक सिलेबस में इसके बारे में मेंशन किया गया। लेकिन सिलेबस खैर आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, और किसी भी कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करने में अगर आपको डिफिकल्टीज होता है तो तमाम जो सारे सिलेबस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हर एक कोर्स का आपको सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे ज्वाइन अप हो सकते हैं। या फिर अगर आपको फिर भी किसी भी कोर्स का स्पेसिफाइड आपको सिलेबस वगैरह चाहिए, देन फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सिलेबस के लिए डिमांड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सिलेबस अवेलेबल है। तो ये तमाम सारे जरिए से आप जो सिलेबस का आइडिया है, सिलेबस का आइडिया ले सकते हैं। सो गाइस, मेरे पास जो रिजल्ट का कंटेंट है मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। रिजल्ट में क्या कुछ पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया समझ लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है फुल मार्क्स, यहाँ पे लिखा गया है 5 मार्क्स, यानी कितना आपको लाना है। मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो जिनका भी ऑनर्स होगा, ऑनर्स अगर 200 मार्क्स का ऑनर्स है और ऑनर्स में बेसिकली 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है सिंपली साइंस के पेपर्स में, वहीं नॉर्मल पेपर में आपका 200 का होता है। तो ध्यान समझिएगा, जिनका 200 का पेपर होगा उनको पासिंग मार्क्स चाहिए 90 मार्क्स। यानी जैसे आर्ट्स के पेपर में मान लेते हैं फिलॉसफी है, फिलॉसफी टोटल एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा, तो उनको पासिंग मार्क्स चाहिए 90 मार्क्स चाहिए। सेम तरीके से जिनका प्रैक्टिकल पेपर होता है उनमें थ्योरी यानी 75 का होता है, यानी 150 नंबर में से आपको 67 मार्क्स लाना है पास आउट होने के लिए। वही बात की जब प्रैक्टिकल पेपर में, तो पार्ट 1 में बेसिकली जिनका ऑनर्स होता है उनका 2 प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो 50 में से आपको लाना होता है 23, और जिनका एक प्रैक्टिकल होगा उनका 25 मार्क्स का होता है, उनको लाना होगा 25 में से 10 मार्क्स। इस तरीके से ऑनर्स के बारे में समझ लीजिए। अब थोड़ी सी कंपोजिशंस के बारे में समझ लीजिए। कंपोजिशंस पेपर बेसिकली 100 मार्क्स का टोटल होता है, 50 हिंदी 50 इंग्लिश, यानी 50 हिंदी 50 इंग्लिश मिलाकर के आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। और 33 मार्क्स में आपको अगर बताया जाए इंडिविजुअल है, तो यानी हिंदी अगर आपका 50 है तो 50 में से आपको 15 लाना है पास होने के लिए, इंग्लिश आपका 50 है तो पास होने के लिए आपको 15 लाना है, ऑल ओवर आपको 33 मार्क्स लाना है। वही अगर सब्सिडी के बारे में बात कीजिए तो सब्सिडी अगर आपका 100 मार्क्स का है तो आपको लाना है 23 मार्क्स। अगर आपका सब्सिडी 75 मार्क्स का हुआ है देन आपको लाना है अगर आपका सब्सिडी 100 मार्क्स का होना है तो आपको लाना होता है 33 मार्क्स। अगर आपका सब्सिडी 75 मार्क्स का होता है देन आपको लाना है 23 मार्क्स। अगर आपका सब्सिडी 70 नंबर का होता है तो आपको लाना होता है 21 नंबर। और अगर आपका सब्सिडी 25 नंबर का होता है, ये प्रैक्टिकल के कंडीशंस में 25 नंबर का होता है तो 10 नंबर आपको लाना है। प्रैक्टिकल अगर 30 नंबर का होता है तो आपको 12 नंबर लाना है। इस तरीके से आपका सब्सिडीज का आइडिया है और प्रैक्टिकल का आइडियाज है। ये सब्सिडी पेपर्स के जो सारे आइडियाज थे इसको भी मैंने आपको कवर अप कर दिया। ऑनर्स का तो जो आइडिया था वो मैंने आपको यहाँ पे भी कवर अप कर दिया। और ये रिजल्ट आपका 2021 का है। तो ये जो रिजल्ट के साथ जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया था, मैंने पासिंग मार्क्स के क्राइटेरियाज को भी समझा दिया, क्वेश्चन बैंक के आइडियाज को समझा दिया। आशा करता हूँ कि तमाम जो सारे कंटेंट्स थे मैंने हर कंटेंट को आपको समझा दिया और ये कॉमन बेसिक आइडियाज था। तो किसी भी प्रकार का अगर आपका फर्दर क्वेरी रह जाता है इसके बावजूद देन आप बता भी सकते हैं। और मैं एक मिशन पे मतलब एक कह सकते हैं एक टारगेट पे काम भी कर रहा हूँ कि हर एक सीनियर से हर एक जूनियर्स का कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। मतलब एक जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म, उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वो क्वेश्चन पेपर जो 21 में या फिर 2022 में जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी है। जैसे मैं देख सकता हूँ, मैं अभी आपको हिंदी का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये हिंदी का क्वेश्चन बेसिकली बीए बीएससी बीकॉम हर कोर्स में पूछा जाता है। ये 2021 का करेंटली क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि तमाम जो सारे क्वेश्चन बैंक से जो बेसिक आइडियाज है वो आपको मिल सके, ताकि आप एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करते हैं ये जो थोड़ा सा जो छोटा सा वीडियो हो रहा है, इस वीडियो में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में कवर अप किया और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली सही तरीके से समझ में आया होगा। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट